नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम समस्त देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की बृहस्पतिवार व्रत कथा लेकर आए हैं। यह व्रत सप्ताह के बृहस्पतिवार को रखा जाता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार के योग के दिन इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। नियमित 7 व्रत करने से गुरु ग्रह से उत्पन्न होने वाला अनिष्ट नष्ट हो जाता है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। पीले रंग के चंदन, अन्न, वस्त्र और फूलों का इस व्रत में विशेष महत्व होता है। अब पूजा करने की विधि। सूर्यास्त से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। शुद्ध जल छिड़क कर पूरा घर पवित्र करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर बृहस्पतिवार की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तत्पश्चात पीले रंग के पुष्प और अक्षत से विधिवत पूजन करें। इसके बाद निम्न मंत्र के द्वारा प्रार्थना करें। धर्म शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, ज्ञान विज्ञान पारग, विविधार्थी हराचिन्त्य, देवाचार्य नमोस्तुते। तत्पश्चात आरती कर व्रत कथा सुने। इस दिन एक समय ही भोजन किया जाता है। व्रत करने वाले को भोजन में चने की दाल अवश्य खानी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में कंदली फल यानी केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार के व्रत से स्त्री पुरुष को बृहस्पति देव की अनुकंपा से धन संपत्ति का अपार लाभ होता है। परिवार में सुख तथा शांति बनी रहती है। स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत शुभ फल देने वाला होता है। बृहस्पतिवार की पूजा के पश्चात कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और कथा सुनने से विद्या का बहुत लाभ होता है। बृहस्पतिवार का नियमित व्रत रखने वाली स्त्री की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सुनिए बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगता था। न वह व्रत करती थी और न ही वह किसी को पैसा दान देती थी। राजा को भी यह ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थीं। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्य में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएं। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता जाऊं तुम वैसा ही करती जाओ। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए दे देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव
अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीता था कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगीं। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना खाए भोजन के रहना पड़ा, तो रानी अपनी दासी से बोली, हम लोग इतने दिन से भूखे प्यासे हैं, आज चलो मैं अपनी बहन से ही कुछ मदद मांगती हूँ। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सुनकर कथा सुनकर और पूजन समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक उठते नहीं हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी। उन्होंने दासियों समेत भूखा रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही क्यों नहीं कर लेते हैं, इसलिए क्यों न इसने व्रत और कथा विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीले वस्त्र पहने और कथा सुने। इससे गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई और उसकी दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुईं, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों दोनों इसे ग्रहण करो। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और वह रानी के पास आकर उसने सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी और दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह ही इस बार भी आलस कर रही हो। तुम्हें धन रखने में कष्ट हो रहा है, इस कारण सभी धन नष्ट हो जाएगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराना चाहिए। मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा और स्वर्ग प्राप्त होगा। रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ कर दिए तथा उनका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे। उनकी कोई खबर नहीं मिली।
भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, राजा उठ उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाने लगा और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु के रूप में प्रकट हुए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों से आंसू निकलने लगा और उन्होंने बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उनसे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम्हें मेरा कुछ कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर जितना पैसा मिलता है, जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ नहीं बचता। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं कम से कम उसकी खबर तो मंगा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूं, यह मुझे कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां शहर लेकर जाओ। तुमको उस दिन रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार से भोजन कर लो तथा बृहस्पति देव भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु देवता वहां से लुप्त हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल भंडारा किया तथा नगर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उनको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी ने चुराया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसे जेल खाने में डाल दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया और वो और दुखी हुआ और विचार करने लगा, ना जाने किस पूर्व जन्म के कर्म की मुझे सजा मिल रही है। और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा करी तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी
तथा राजा की योग्य सुंदर वस्त्र देकर विदा किया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब और कुएं हैं। बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर के लोग कहते हैं कि सब रानी और दासी के हैं। तो यह राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी को भेजा, हे दासी, जाओ देख के आओ राजा की कैसी बुरी हालत में छोड़ के गए थे और हम किस हालत में हैं अब। इसलिए तुम दरवाजे पर ही खड़ी रहना। आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें लिवा ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कहा, हमें यह बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहते थे। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के पास हो आए। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दा लिए जा रहे थे। रोक कर राजा कहने लगे, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया और इनको अपनी कहानी की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कहानी आधी ही हो पाई थी कि मुर्दा हिलने लगा और कहानी जब समाप्त हो गई तो वह राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उसने बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत आऊंगा। अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसे देखा, अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू कह, मेरे खेत पर ही चलकर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, जिससे वह बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशलपूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य ऐसा है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। प्रथम यहाँ तो सभी लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई और काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखकर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के यहाँ गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, तू चली गई तो परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी परंतु मेरा बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही जाकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा ने अपने नगर को वापस हो लिए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह कोई नहीं देखना चाहता। रानी बोली, हे राजा, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे।
उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह समाचार सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उनके 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम कुछ न कहना। रानी ने हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई और वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी कहने लगी, घोड़े चढ़कर नहीं आई, गधे चढ़कर आई। रानी की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।